गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिल सर गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। गणित संगम यूट्यूब चैनल जो स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए ही है, एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम मैथ के लिए गणित संगम यूट्यूब चैनल, जिसपे बाय अनिल सर के द्वारा कई ऐसे सॉल्यूशंस किए गए हैं, क्लास 8 का, क्लास 9 का, क्लास 10 का। फुल्ली एनसीईआरटी सोल्व क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे स्क्रीन पर। आप जब आप इस चैनल को देखते हैं, बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं, कई लोगों का इसमें जुड़ाव है, इस चैनल से लोग देखते रहे हैं, लोगों का विश्वास हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आशा करते हैं कि आप आगे भी इसको देखते रहेंगे और मैं आपकी विश्वास पे खड़ा उतरूंगा। ये हमारा ये जो आज क्लास 10 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2, देखिए ओल्ड बुक्स में कुछ सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, नए सिलेबस में यहीं से शुरुआत है, तो इसलिए इस एक्सरसाइज का वीडियो आपके पास नहीं हमने दिया था, तो इसका हम वीडियो देने वाले हैं। आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इस एक्सरसाइज का हम लोग फुल्ली क्वेश्चंस देने वाले हैं, तो आप रेडी हो जाएं इसके लिए। और आप देखिए आपके सामने है क्वेश्चंस, आपके सामने है एक्सरसाइज आपको दिया हुआ है 1.2 है, एनसीईआरटी का है, इसलिए तो हम क्वेश्चन लिखते हैं कि बुक कोई भी हो, क्वेश्चन मिलना चाहिए। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एट फर्स्ट यू हैव टू नो दैट प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम लोग करते हैं, वो उस नंबर को हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं, इसको उसी फैक्टर में लाना है। क्वेश्चंस आपके सामने, इसका हम सॉल्यूशंस करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला है 140 का कैसे हम लोग तोड़ेंगे। 140 दिया हुआ है ना, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आप कितना होगा 70 हो जाएगा। फिर 2 से करिएगा कितना होगा 35 होगा। फिर 5 से करिएगा कितना होगा 7 होगा। फिर 7 से करेगा कितना होगा 1 होगा, यानी 40 का कितना, 140 का कितना हो गया फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 5 × 7 × 1, यानी कि 2² × 5 × 7, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया किसका 140 का। बहुत ही सिंपल है पहला क्वेश्चन, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। सेकंड में देखिए आपके सामने है 156 का कैसे निकालेंगे। 2 से लगाएंगे, 2 7 जा 14, 1 होगा, 2 8 जा हो जाएगा 16, 2 से लगाइएगा 39 टाइम्स में, फिर 3 से लगाइएगा आपको 13 टाइम्स में, फिर 13 से लगाइएगा आपको 1 आ जाएगा, यानी 156 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13 × 1। दिस कैन बी रिटन एज 2² 3 × 13। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया किसका 156 का। तीसरा आप देखिए क्या आपके सामने 3825, इसको आप क्या चीज से लगाएंगे 3825 लगाएंगे। अगर आप 3 से करके चेक करके देख लीजिए, 3 से लग रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 7 जा 3 5 जा। फिर 3 से लगा कर आप देखिएगा 3 4 जा हो जाएगा 325 जा। अब 5 से लगाइए, फिर आप 5 से लगाइए, अब आप 17 से लगाइएगा तो 1 टाइम, यानी 3825 का जो फैक्टर आ गया 3 × 3 × 5 × 5 × 17 हो गया। 17 से ये ध्यान से देखिएगा, 17 से। दिस कैन बी रिटन एज 3² 5² × 17। देखिए 3 गो का हमने सॉल्यूशन किया आपके सामने। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसका 140 का किया है, किससे किससे डिविजिबल है ये आपको चेक कर लेना है और इसको डिवाइड करना है। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, मेरे समझ से आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, आप इसको कंसिडर करेंगे। और हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाएंगे। अब देखिए 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। 4 में क्या दिया हुआ 5005 दिया हुआ है, आप इसको भी देखेंगे कि किससे डिविजिबल है। 5 से करके देखिए, 5 1 जा 0 0 1 हो जाएगा। फिर आप इसको और देखिए क्या चीज से कट रहा है, आप इसको और देखिएगा, अगर 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, और डिवाइड करके आप देखिएगा 11 से करके देखिए आप 1001 को, 11 से भी कटेगा, 7 से भी कट के जाएगा, देखिएगा 7 से। 11 से कटेगा 13 टाइम, तो ये आपको डिवाइड करके ही चेक करना पड़ेगा। आपके सामने हमने किया है,
देखिए 5005 का होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। देखिए आपके सामने कितना सिंपल सोल्यूशन हो गया। अब आप 4 के बाद 5 में देखिएगा 7429। इसको देखिए क्या चीज से कटने वाला है, 3 से करके देखिए, नहीं कट रहा है। 7 से करके देखिए, नहीं कट रहा है। 13 से करके देखिए, डिवाइड करके देखिए 13 से कट रहा है कि नहीं। 7429 नहीं कट रहा है। देखिए तो इसको डिवाइड करके आप चेक करिए, 7 से नहीं कटा तो 17 से करके देखिए। देखिए 437 बार में कट गया। फिर 19 से करके देखिए, नाइनटीन से फिर कट रहा है कितना बार में, 23 बार में कट रहा है। तो 23 से लगाइए, एक बार में कट जाएगा। देखिए आपके सामने हम कैलकुलेशन किए, चेक तो करना पड़ेगा आपको किससे कट रहा है। प्राइम नंबर है ये, तो आपका क्या हो गया 7429 का हो गया 17 इंटू 19 इंटू 23। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया गिवन नंबर का। देखिए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, एक्सप्रेस ईच नंबर को हमको प्रोडक्ट करना था प्राइम फैक्टर्स के रूप में। सिंपल सॉल्यूशन आपके सामने कैसे किया, पूरा फुल्ली सोल्व आपके सामने है, और उसी से आप उसी टाइप का आपको सॉल्यूशन करना होगा, वैसा ही सीखना होगा आपको कैसे करना होता है। ये रटने का चीज़ नहीं, कैलकुलेशन करने का चीज़ है। कैसे कैलकुलेशन करना है आपको बता ही दिया हमने आपको, तो आपको सिंपल हो जाएगा। आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहे हैं, तो इजी है क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन एक याद रखना आपको कि ओल्ड बुक में ये एक्सरसाइज 1.2 में यही क्वेश्चंस, लेकिन जब आप न्यू बुक खरीदेंगे इस करंट ईयर का, इसमें 1.1 लिखा हुआ है, लेकिन हम ओल्ड बुक के अनुसार लिखे 1.2, इसलिए आप क्वेश्चन जरूर मिला लेंगे कि न्यू बुक में 1.1 दिया है तो 1.1 का ही एक्सरसाइज है। ओल्ड अगर आपके पास है तो 1.2 भी आपको मिलेगा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी इस पेयर का आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई भी करना है। निकालने के बाद आपको वेरिफिकेशन भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्वेश्चंस देखिए आपके सामने, क्वेश्चंस हम नोट कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चंस दिया गया है वो 26 है एंड 91 है। सेकंड जो क्वेश्चंस है आपके सामने 5, 10 एंड 92 है। और 3 क्वेश्चंस आपके सामने है 3, 3, 6 है। आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एंड 54। देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले 1 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे 26 और 91 का। ठीक है, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 से लगाइए 13 टाइम्स में, 13 से लगाइए 1 टाइम्स में। यहाँ आप लिखिए 26 का हो गया 2 इंटू 13 हो गया। फिर आप 91 का देखिए, 7 से लगाइए 13 टाइम्स में, फिर 13 से लगाइए आप 7 से आपने लगाया तो 13 टाइम्स है, फिर 13 से लगाइए, एक बार में आ जाएगा। यहाँ क्या आ गया 91 का 7 इंटू 13 हो गया। अब आप एचसीएफ और एलसीएम निकालना चाहेंगे। देखिए 26 आप दिखाइए, 26 का 2 इंटू 13 है और 91 का है 7 इंटू 13 है। दोनों में कॉमन क्या है 13, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 हो गया। एलसीएम निकालने के लिए क्या करिएगा, एलसीएम में देखिएगा दोनों में जैसे 2 इसमें भी है इसमें नहीं है, फिर भी लिखा जाएगा। 13 इसमें है जो बड़ा वाला है, तो दोनों सिंपल है, दोनों एक ही है, तो एक लिख लिए 13, एक 7 में लिखिए। इसमें करना क्या है कि 2 भी लिखा गया, देखिए 13 भी लिखा गया, 7 भी लिखा गया, कोई रिपीट नहीं हुआ है। दोनों में जो बड़ा है पावर वो लिखा जाता है।
एलसीएम निकालने के लिए। 26 इंटू 7 182 हो गया। अब आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल दीजिए। अब वेरिफिकेशन करिएगा। वेरिफिकेशन कैसे कीजिएगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कैसे लिखिएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम रखिए, आप कितना लाए? 182 लाए। एचसीएफ कितना लाए? 13 लाए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है? 26 इंटू 91। मल्टीप्लाई कीजिए दोनों का। कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ये दोनों बराबर आ गया, मल्टीप्लाई किए तो बराबर आ गया, तो वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया? वेरीफाइड। देखिए आपके सामने एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल दिए, वेरिफिकेशन भी कर दिए। इतना करना है आपको किसी एक क्वेश्चन के लिए। मुझे पूरा विश्वास है आप समझ गए होंगे। अभी हमने पहला का किया है, अब हम सेकंड का करने वाले हैं। आप इसको नोट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 1 के बाद अब 2 में आ रहे हैं। 2 में क्या दिया हुआ है? 510 है। सबसे पहले थोड़ी इसको 510 लगाइए। सीरीज लगाइए 17 टाइम्स में, और 92 का लगाइए 46 23 से 1 लगाइए। 510 का क्या आ गया? 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 आ गया। 92 का क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 23 आ गया। कॉमन क्या हो गया? एचसीएफ बराबर 2 हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा? देखिए इसमें 2 दो बार है, इसमें 2 एक बार है तो 2 बार वाला लिखा है। 2 स्क्वायर। 3 एक बार वाला लिखा गया। 5 लिखा ही गया। 23 भी लिखा गया। 17 देखिए सब लिखा गया। 2 बड़ा वाला लिखा गया पावर। 5 नहीं है फिर भी 5 लिखा गया। 3 भी लिखा गया। 17 भी लिखा गया। 23 भी लिखा। कोई रिपीट नहीं हुआ, ऐसे ही इसका नियम है। 12 इंटू मल्टीप्लाई कीजिए 60 इंटू 391 मल्टीप्लाई कीजिए 0। अब आप इसका वेरिफिकेशन कीजिए। वेरिफिकेशन में करना क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स का प्रोडक्ट करना है। एलसीएम लाया 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ 2 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर रखिए 510 इंटू 92। इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 51 को 92 से करिए। आपके सामने बराबर आ गया, मल्टीप्लाई किए तो दोनों जब बराबर आ जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे? वेरीफाइड। क्या लिखेंगे? वेरीफाइड। कितना सिंपल है। इसका आपने फैक्टराइजेशन कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका किया, दोनों में कॉमन हो एचसीएफ हो गया। जो बच गया जिसका पावर ज़्यादा बड़ा है 2 और 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर लिखा जाएगा। 3 लिखा गया, 23 लिखा गया, 17 लिखा गया, 5 लिखा गया। कोई रिपीट नहीं हुआ, कोई छूटा भी नहीं। यही है इसका एलसीएम है। एलसीएम में सेफ निकालने बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिफिकेशन हो गया। सिंपल। आप देखिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहा है। तो तब तो हो गया सॉल्यूशन। 3 में है 336 का पहले निकालिए। 2 से लगाइए, फिर 2 से लगाइए, 2 से लगाइए 42 बार में, 2 से लगाइए 21 बार में, 3 से लगाइए 7 बार में, 7 से लगाइए 1 बार। 54 में क्या हो जाएगा? 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1। देखिए आप क्या लिख सकते हैं? 336 का आप लाए 1 2 3 4 2 के पावर 4 3 इंटू 7 इतना लाए। ऐसे ही करके लिख दीजिए आप पहले। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4 बार है ना, इंटू 3 इंटू 7। 54 में क्या लिखिएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3
एगो 3 है, 3 गो 3 है, एगो 3 आपका कॉमन हो गया, एक 2 आपका कॉमन हो गया, बाकी आपका कोई कॉमन नहीं है। तो आप देखिए क्या लिख सकते हैं, एस बराबर क्या लिखिएगा, 2 इंटू 3 लिखिएगा, 6 हो जाएगा। एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा आपका, 2 के पावर 4 हो जाएगा, बड़ा वाला पावर लिखा जाएगा। 3 में बड़ा वाला कौन है पावर, 3 में 3 गोला है पावर, इसमें ही लिखा जाएगा। और 7 वाला एक है, एक 7 लिखा जाएगा, 16 इंटू 27 इंटू 7, देखिए एचसीएफ हो गया। अब इसका हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में करना क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है आपका 3024, एचसीएफ कितना है 6, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 336 इंटू 54, दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 336 को 54 में, वन 8144 आपके सामने है, दोनों बराबर आ गया। जब बराबर आएगा तभी वेरीफाइड हो गया। अब ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन आपका सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कुछ इंटीजर्स दिया गया है, अप्लाई क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है। देखिए फर्स्ट का क्या करना है, 12 का निकालेंगे फैक्टर से, 2 से लगाएंगे 6 टाइम में, 2 से लगाएंगे 3 टाइम्स में, 3 से लगाएंगे 1 टाइम्स में। 15 का देखिए आप क्या होगा, 3 5 जा हो गया, 5 का 1 हो गया, 21 का हो गया, 3 से 7 हो जाएगा, 7 से 1 हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। 15 का क्या होगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा। और 21 का क्या होगा, 3 इंटू 7 हो जाएगा। तीनों में जो कॉमन रहेगा वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। देखिए तीनों में जो कॉमन है वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो गया आपको, एचसीएफ आपका 3 हो गया। एलसीएम में देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम में क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर है, 2 बार है तो 2 लिखा जाएगा, 2 बार। 3 इसमें 3 क्या है, 3 सब में एक बार है तो एक ही को 3 लिखा जाएगा। और 5 एक बार है और 7 एक बार है, ठीक है। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3, यहाँ 3 इंटू 5, यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो 2 स्क्वायर देखिए लिखा गया, 3 एगो है लिखा गया, 5 एगो लिखा गया, 7 एक लिखा गया, कोई रिपीट नहीं हुआ है, कोई छोटा भी नहीं है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12, 5 60 इंटू 7 420। ये आपका एलसीएम और ये आपका एचसीएफ। कौन से प्रोसेस है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसका सॉल्यूशंस निकाला है, एचसीएफ और एलसीएम किसका, नीचे दिए गए इंटीजर्स का। आई विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज राइट एंड आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। 17 का 17 से लगाइए 1 आ जाएगा, 23 का 23 से लगाइए 1 हो जाएगा, और 29 का लगाइए 29 से लगाइएगा 1 हो जाएगा। क्या लिखिएगा 17 का, 1 इंटू 17। 23 का क्या लिखिएगा, 1 इंटू 23। 29 का क्या लिखिएगा, 1 इंटू 29। तीनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों लिखा जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये आपका आ जाएगा 11339। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया। मल्टीप्लाई किए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। 3 में 8, पहले 8 का फैक्टर तोड़िए, 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 1 टाइम में। 9 का तोड़िएगा 3 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम में।
25 का तोड़िएगा 5 से, 5 टाइम में 5 का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 का ट्रिपल टाइम्स। 9 का क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 रख सकते हैं आप, 3 स्क्वायर हो जाएगा। और 25 का क्या रख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 स्क्वायर हो जाएगा। तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन 1 है, यानी HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हमने बताया था, सबसे बड़ा वाला पावर 2 पे पावर 3 है, लिखा जाएगा। 3 का स्क्वायर है, लिखा जाएगा। 5 का स्क्वायर है, लिखा जाएगा। 8 हो जाएगा, 9 होगा, 25 होगा। देखिए 1800 हो गया और HCF 1 हो गया। सिंपल है, आप नोट कर लीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। गिवन दैट HCF 2 नंबर का 9 दिया हुआ है, फाइंड एलसीएम दोनों नंबर का निकालना। आप जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या हो जाएगा 306 इंटू 657। एलसीएम निकालना है, यानी एलसीएम कितना 306 और 657, और HCF दोनों का कितना दिया 9। देयरफॉर एलसीएम 306 657 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, लिखा जाएगा 657 बाई HCF 9। 9 से डिवाइड कीजिए, अब 34 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 657 में, जो करके आएगा यही आपका आंसर होगा। आपके सामने मल्टीप्लाई कर रहे हैं 34 पर। क्या आपको आ गया 22338, आपके सामने आ गया 22338, 22338। ये आपका क्या हो गया एलसीएम निकल गया। क्या निकल गया एलसीएम 2 नंबर का जो नंबर दिया हुआ था वो आपको इतना आ गया। यही आपका सिंपल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए आता है सीबीएसई में। देखिए स्टूडेंट, चेक वेदर 6 पे पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या 6 पे पावर n का जो एंड होगा डिजिट 0 से होगा, ये चेक करना है। कोई एनी नेचुरल नंबर के लिए आपको देखना है। इफ 6 पे पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0, if its prime factor five must be 5। इसका कोई प्राइम फैक्टर जो है 5 होना चाहिए, कोई एक 5 आना चाहिए। जैसे देखिए 6 पे पावर n है, जिसको क्या लिखिएगा 3 इंटू 2 पे पावर n, 3 पे पावर n और 2 पे पावर n। कोई 5 इसमें आया नहीं। कोई इंड 0 कब होगा, जब उसका एक प्राइम फैक्टर अवश्य 5 होना चाहिए। कोई एक फैक्टर 5 होना चाहिए, उसका एक प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए। लेकिन 3 पे पावर n 2 पे पावर n इसमें कोई 5 है नहीं है, तो इसका इंड 0 नहीं होगा। सो बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic, by fundamental theorem of arithmetic, its prime factorization is uniqueness. Therefore 6 पे पावर n can not end with 0। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, यूनिकनेस नहीं यूनिक रहेगा, सॉरी यूनिक है। सो ये इतना कैन नेवर एंड विद 0।
क्या देखिए, फिर से देखिए, कोई का इंड जो है 0 कब होगा, उसका एक मस्ट प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए। 6 पे पावर इंड में 5 है ही नहीं, तो ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहता है कि कोई का इंड 0 कब होगा, जब उसका प्राइम फैक्टर एक 5 होना चाहिए। तो यूनिक है, अलग है, दोनों अलग अलग है, 3 और 2 है, तो इसका इंड 0 नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, आप इसको समझ लीजिए ध्यान से। वाई ये नंबर और ये नंबर एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर में आप जानते हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा, यानी फैक्टर जो होगा, मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, वो कंपोजिट नंबर, जैसे 4 कंपोजिट नंबर है। तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करिएगा, दो नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, क्या हो जाएगा, 13 आप कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, 13 77 प्लस 1 हो जाएगा, 13 इंटू 78, विच इज ए कंपोजिट नंबर। दिस इज ए कंपोजिट, 78 कटेगा ना, कंपोजिट, विच इज ए कंपोजिट नंबर। एक इसका चेक करिए, एक और है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, 5 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, 5 रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 हो जाएगा 24, 144 गुना 7, 7 चौक 28, कट बाकी 2, 64 98 2 100, 108, यानी 1008 प्लस 1, 5 इंटू 1009, 5 इंटू 1009 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी कंपोजिट नंबर आएगा, विच इज अ कंपोजिट नंबर, विच इज ए कंपोजिट नंबर। आप इसको ध्यान से देखिए, आपके सामने सॉल्यूशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक गोलाकार पाथ है, अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, खेल का मैदान है जो गोलाकार है, सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है उसी फील्ड का, जबकि रवि को 12 मिनट लगता है, दोनों को अलग अलग टाइम लगता है फॉर द सेम, एक ही काम करने के लिए दोनों को। सपोज मानकर चले दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, दोनों एक ही समय दोनों ने शुरू किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में गए। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद विल दे मीट अगेन, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, सेम स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। फॉर दिस यू हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ बोथ नंबर्स, 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स। ऐसा क्वेश्चन में आपको दोनों का आपको एलसीएम निकालना होगा। तो देखिए एलसीएम निकाल रहे हैं हम लोग। सबसे पहले 18 मिनट्स का आप निकालिए, डिवाइड कराइए। अब आप इसके बाद कितना 12 मिनट्स का देखिए एलसीएम निकालिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 1 क्या हो जाएगा 18 का, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 2 इंटू 3 स्क्वायर लिखेंगे, और 12 का क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3। एलसीएम निकालना है, जो बड़ा वाला पावर है 2 एक है, 2 2 स्क्वायर वाला है, तो 2 स्क्वायर वाला लिखा जाएगा, 3 2 वाला पावर वाला लिखा जाएगा। 4 इंटू 9 कितना होगा, 36 मिनट, 36 मिनट, यानी दोनों एक दूसरे से कितना मिनट में एक दूसरे स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, 36 मिनट में दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। अब देखिए आपके सामने सॉल्यूशंस है। क्वेश्चंस आपका लैंग्वेज वाला है, लेकिन आपका सॉल्यूशन बहुत ही क्लियर है, बहुत ही इजी सॉल्यूशंस है। आई विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस केयरफुली। प्लीज look the questions carefully which is given on the whiteboard. So you have to learn the questions carefully before solutions. You have to find LCM of both numbers, 18 minutes and 12 minutes. After all, this is the required solution of these questions. I feel you understand the solution of these questions. Please continue this exercise 1.2 for old books, according to old books. पुराने बुक्स जो है उसमें 1.2 में यही क्वेश्चंस है। न्यू बुक्स जो आए हैं उसमें 1.1 में आपको मिलेंगे। 1 to 7 तक का पूरा सॉल्यूशन हमने आपको इस वीडियो में दे दिए हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसी प्रकार आप देखते रहेंगे इसको, फुल वीडियो देखेंगे तभी आपको कंसेप्ट क्लियर समझ में आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट है, सो आप इसको ध्यान से देखेंगे। तब तक के लिए आप सबको
धन्यवाद। आप इसी तरह से गणित संगम यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर देखते रहेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ